हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप दैट सभी बच्चे सुरक्षित होंगे, घर पर ठीक होंगे। ओके, तो चलिए बच्चों, मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में फ्राइडे में के दिन मैंने आपको ये क्वेश्चन दिए थे आपको करने के लिए। चैप्टर आपका 2 कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 2 आपका कंप्लीट हो चुका है। इसमें कुछ क्वेश्चंस थे ये जो मैंने आपको दिए थे, ये आपने कर लिए होंगे। ठीक है, तो आज मैं इनको समझा देता हूँ, आपको रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या था इसमें, ये था क्वेश्चन नंबर 5। एक सेकंड, ये था निम्नलिखित में से प्रत्येक में समांगी और विषमांगी मिश्रण को वर्गीकृत कीजिए। समांगी और विषमांगी, तो सबसे पहले इसमें एग्जांपल सोडा जल, लकड़ी, बर्फ, वायु, सिरका, ये सब दिया है। तो समांगी मिश्रण कैसा होगा, जिसमें पूरी तरह मान लिया सॉल्यूट और सॉल्वेंट, विलय और विलायक आपस में पूरी तरह घुल जाते हैं, उसे बोलते हैं बच्चों समांगी मिश्रण। ठीक है, जैसे कि सोडा जल, बर्फ, सिरका, छनी हुई चाय, ये क्या आपकी समांगी मिश्रण। आपको पहचानना था बस। इसमें नीचे वाला विषमांगी कौन सा होगा, जैसे लकड़ी, वायु, मिट्टी। इसमें कई चीज़ों का मिश्रण होता है, जैसे लकड़ी हो गई, वायु हो गई, मिट्टी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, ये रहा। इसमें था बच्चों, निम्नलिखित में कौन सी वस्तु शुद्ध पदार्थ है। शुद्ध पदार्थ पहचाननी है आपको बच्चों। शुद्ध पदार्थ कौन कौन सी होगी, जिसमें एक ही तरह के कंपोनेंट्स हों, एक ही तरह के उसके अंदर अणु हों, जैसे कि लोहा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्साइड और पारा शुद्ध पदार्थ है। बाकी क्या है, अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, कौन कौन से, पारा, कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बर्फ़ क्यों नहीं होगा, बर्फ़ में कुछ भी और भी हो सकता है। दूध भी नहीं होगा, ठीक है, दूध में पानी मिला होता है। ठीक है, और ईंट भी नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपके कैसे हैं, अशुद्ध पदार्थ है। शुद्ध कौन सा है, जो इसमें आंसर लिखा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान कीजिए। विलयन पहचानने हैं बच्चों आपको। ठीक है, विलयन कौन सा होगा, जैसे वायु है, वायु विलयन थोड़ी है, नहीं है विलयन। इसमें आपका समुद्री जल और सोडा जल, ये रहा समुद्री जल और सोडा जल, ये आपके मिश्रण है। बाकी अब आपके मिश्रण नहीं है, जैसे कोयला होगा, ये भी मिश्रण नहीं है, मिट्टी भी मिश्रण नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सा टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। ये मैंने आपको अच्छे से समझाया था, टिंडल प्रभाव, डायग्राम भी था। टिंडल प्रभाव कौन सा देगा आपका, दूध करेगा 100, एक स्टार्च का विलयन दिखाएंगे, क्योंकि ये कोलाइडियल विलयन है। कौन कौन से, दूध और स्टार्च। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से यौगिक मिश्रण और यौगिक तत्व मिश्रण में वर्गीकृत कीजिए। ये भी मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया। ठीक है, तो देखिए पहला लिखा है सोडियम। सोडियम क्या है, आपका एक तत्व है। ठीक है, दूसरा है बीपार्ट, मिट्टी। मिट्टी क्या आपका एक मिश्रण है, कई चीज़ों का मिश्रण होती है। चीनी का घोल, ये क्या आपका मिश्रण होगा, ये भी। ठीक है, चांदी क्या है आपका तत्व। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है आपका यौगिक, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का, तो ये आपको पहचानने थे इसमें। उसी तरह से जैसे कोयला है, ये कोयला क्या है आपका, कोयला क्या है, एक मिश्रण होगा। साबुन क्या है आपका यौगिक है। कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी यौगिक है। रक्त क्या है आपका मिश्रण होता है। मैथेन क्या है, एक यौगिक है। वायु क्या है, वायु भी एक मिश्रण है। और सिलिकॉन क्या है बच्चों, धातु। ओके, चलिए आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट है ये। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, कौन सा एक परिवर्तन रासायनिक है। जैसे पौधों की वृद्धि होगी, लोहे में जंग लगना हो गया, लोहे तक का चूर्ण बालू को मिला दिया आपने, खाना पकाना, भोजन का पाचन। तो देखिए लोहे में जंग लगना और खाना पकाना, भोजन का पाचन और मोमबत्ती का चलना रासायनिक परिवर्तन है। देखो रासायनिक परिवर्तन इसलिए है क्योंकि इसमें नया पदार्थ फॉर्म हो रहा है। जब आप कच्चा खाना पकाते हो, उसकी जो शेप मतलब जो आपको दिखाई देगा, खाना, कच्चा खाना कुछ और तरीके से दिखेगा आपको, और पका हुआ खाने में आपको नई तरह का नई चीज़ें देखने को मिलेंगी उसमें। ठीक है, उसी तरह से भोजन का पाचन है। जब आप खाना खाते हो, खाना खाने के बाद वो जो भोजन का पाचन होता है, तो वो भी एक केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन है। उसी तरह से लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना भी एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें जो प्राइमरी कंपोनेंट्स हैं उसके यौगिक के, वो चेंज हो जाते हैं। जैसे आपने लोहा, कहीं आपके पास अच्छा आयरन का लोहे का टुकड़ा है, आपने उसे थोड़ी देर के लिए बाहर, थोड़े दिनों के लिए बाहर रख दिया, तो आपको क्या शो होगा उसमें, एक लोहे के आयरन पर उस पर कुछ रस्टिंग के पार्ट दिखेंगे। ठीक है, तो पहले वाले से उसकी आकृति, शेप और भौतिक गुण बदल जाते हैं उसके। ठीक है, तो इसके कारण नए तरह का यौगिक फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए वो एक लोहे में जंग लगना क्या है, आपका एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ओके बच्चों, ठीक है। जल से बर्फ़ बनना, ये क्यों रासायनिक परिवर्तन नहीं है, देखिए क्यों नहीं है। जल से बर्फ़ बनना, जल को आपने बर्फ़ में कन्वर्ट कर दिया और वापस उस बर्फ़ को
किस में कन्वर्ट किया जा सकता है? जल में कन्वर्ट किया जा सकता है। जबकि खाना पका दिया आपने, क्या आप पके हुए खाने को वापस कच्चा खाना बना सकते हो उससे? नहीं बना सकते। एक सेकंड बच्चों, ये वीडियो कैसे रुक गई? आवाज़ आ रही है? चलिए देखिए, तो लोहे में जंग लगना और खाना पकाना, भोजन का पाचन और मोमबत्ती का जलना, ये कैसा परिवर्तन है बच्चों? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज की वीडियो को इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, नए चैप्टर के साथ। ओके।